राधा कृष्ण के चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आप सभी को मेरा राधे राधे। दोस्तों, राजा दशरथ की शराब से नारी बन गई थी और किस संतान को जन्म दिया था। दोस्तों, राधा कृष्ण के चैनल को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कथा बहुत ही अद्भुत है और कथा को पूरी जरूर सुनिएगा। राजा दशरथ किस शराब से नारी बन गए थे और किस संतान को जन्म दिया था। दोस्तों, त्रेता युग का समय है। उस समय महाराजा हुआ करते थे और राजा शिकार पर भी जाया करते थे। ऐसे ही महाराज दशरथ जंगल को गए थे। हर राजा का संकल्प था कि जब तक शिकार नहीं मिल जाता तब तक घर नहीं लौटेंगे। उस दिन राजा दशरथ बहुत परेशान थे क्योंकि उस दिन कोई शिकार उनको नहीं मिला। बहुत दिन बीत गए, उनको कोई शिकार नहीं मिला और उदास होकर अपने घर की तरफ जा रहे थे और प्यास भी बहुत लग रही थी। तभी चलते चलते एक सरोवर मिला। वो बहुत ही सुंदर था क्योंकि इंद्र की अप्सराएं वहाँ पर नहाती थीं। उसकी रखवाली विवंधक ऋषि के पुत्र श्रृंगी कर रहे थे। उन्होंने अपनी तपस्या के बल से सरोवर पर ऐसा प्रभाव डाला कि जो भी मनुष्य जल पिए या नहाए वह स्त्री रूप में बदल जाए। राजा दशरथ को कुछ भी मालूम नहीं था और न शिकार मिलने से परेशान भी थे और प्यास भी लग रही थी। तालाब पर जाके पानी पी लिया और नारी बन गए। उन्होंने अपने को देखा, मैं तो नारी बन गया, अब क्या करें, कैसे जाऊं, अपने प्रजा और रानियों को क्या बताऊंगा। वहीं बैठकर रोने लगे। उसी जंगल में महाराज रोमपाद वहां से निकल रहे थे शिकार के लिए। उनकी नज़र सुंदर अप्सरा पर पड़ी। वो अप्सरा राजा दशरथ नारी बने हुए बैठे हुए थे। महाराज रोमपाद वहीं पर रुक गए और उन्होंने कहा उनके पास गए और बोले, सुंदरी, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो? मेरे साथ चलो। तो राजा दशरथ ने सोचा, अगर मैं अपने घर लौट कर गया तो सबको क्या बताऊंगा। अगर यहीं पर रुक गया तो पता नहीं कौन मुझे ज़बरदस्ती ले जाए। इससे अच्छा है इसी राजा के साथ चले जाऊं। सोचने लगी। फिर राजा बोले, सुंदरी, कुछ तो बोलो। तब उस सुंदरी ने कहा, ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगी। राजा उसको अपने साथ ले गए और उससे विवाह कर लिया। कुछ समय बाद उनके एक पुत्री को जन्म दिया। उसका नाम शांतोना था। काफी समय बीत गया। अयोध्या में प्रजा और राजा की तीनों रानियां परेशान। रानियों ने गुरु वशिष्ठ को बुलाया और कहा, गुरु महाराज नहीं आए हैं, कितना समय बीत गया। तभी गुरु वशिष्ठ ने मंत्रियों को बुलाकर कहा, जाओ राजा की खोज करो। उसमें से एक चतुर और ज्ञानी मंत्री था। वो अपने साथ सेना लेकर गया। जो मंत्री था वो राजा दशरथ के घोड़े के निशान देखते जा रहा था। निशान उस तालाब तक ही थे। मंत्री उसी तालाब के पास रुक गए। उसी तालाब तक रुके और तालाब तक पहुंच गए। मंत्री जी ने सोचा, इसके बाद घोड़े के पैरों के निशान नहीं हैं। महाराज कहाँ चले गए? मंत्री जी ने भी बहुत सी कथाएं पढ़ी थी कि अगर किसी जंगल में कोई तालाब हो, उसके आसपास दूर दूर तक कुछ भी ना हो तो ऐसे तालाब श्रापित होते हैं, अच्छे नहीं होते। अगर किसी ने इसका जल स्पर्श किया तो कुछ भी हो सकता है। यही सोचकर मंत्री जी परेशान थे। यहीं तक महाराज के घोड़े के निशान हैं। तालाब की कुछ दूर एक आश्रम दिखाई दिया। उस आश्रम में ऋषि श्रृंगी तपस्या कर रहे थे। मंत्री ने ऋषि को प्रणाम किया और बोले, हे ब्राह्मण ऋषि, कुछ समय पहले मेरे महाराज दशरथ शिकार करने निकले थे, अभी तक घर वापस नहीं गए। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन उनके घोड़ों के पैरों के निशान उस तालाब तक ही हैं। देखिए, आप ही बताएं महाराज, कहाँ गए?
मेरे महाराज कहाँ गए? ब्रह्म ऋषि ने अपने तपोबल से ध्यान करके बताया, ये तालाब श्रापित है, इसी से आपके महाराज ने पानी पी लिया है। जो मनुष्य इस तालाब से पानी पिएगा वो स्त्री बन जाएगा। आपके महाराज भी स्त्री बन गए। तब उस मंत्री ने कहा, कहाँ पर हैं वो? नारी रूप में। तब ब्रह्म ऋषि ने दिखाया, देखिए, अंग देश के राजा रोमपाद की रानी बनकर रह रहे हैं। मंत्री ने श्रृंगार ऋषि से आदेश लेकर आगे के लिए प्रस्थान कर दिया। राजा के पास पहुँचे और राजा को सारी कहानी बताई। राजा ने रानी को बुलाया और कहा, पहचानो, ये कौन है? तो राजा दशरथ को सब कुछ याद था। वो मंत्री से बोले, तुम यहाँ कैसे आ गए? मंत्री ने कहा, महाराज, आपके वहाँ न रहने से प्रजा दुखी और परेशान हो रही है। आपका राज्य बर्बाद हो रहा है। राजा दशरथ ने कहा, हे मंत्री, मैं तो अयोध्या ही आ रहा था, मुझे क्या पता कि मेरे साथ ये हो जाएगा। महाराज, रोमपाद से आज्ञा ले लो तो मैं वापस चलूं। मंत्री जी ने गुरु वशिष्ठ को बुलाया। गुरु वशिष्ठ ने महाराज रोमपाद से आज्ञा ली। राजा रोमपाद बहुत ही दयालु थे, उन्होंने आज्ञा दे दी। सभी लोग ऋषि श्रृंगी के पास पहुँचे और कहा, हे ऋषिवर, ये मेरे राजा हैं, गलती से आपके सरोवर में पानी पी लिया था। अयोध्या में राजा के न होने से प्रजा दुखी हो गई। तीनों रानियां भी परेशान हैं, रो रही हैं, इसलिए आप इनको पुरुष रूप में कर दो, नहीं तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। ऋषि श्रृंगी ने कहा, मैं इनको पुरुष रूप दे दूंगा। मैं सभी का पाप का भागी नहीं बनूंगा। और उन्होंने मंत्रों द्वारा छींटे मारकर पुरुष रूप राजा दशरथ को पुरुष रूप दे दिया। तुरंत राजा दशरथ अपने रूप में आ गए और सभी को प्रणाम किया और सारी सेना वापस लौटने। तभी राजा रोमपाद ने कहा, हे महाराज दशरथ, मैंने सुना है कि आपके कोई संतान नहीं है, इसलिए आप इस कन्या को साथ ले जाएं, अपनी संतान की तरह लालन पालन करें। जय जय सिया राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।